हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आज से हम इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन साथ साथ करेंगे ताकि हमारे 4 सेक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 66 देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका बेसिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2l प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन्होंने बोला है लेंथ जो है वो डबल है, तो हम ब्रेथ को x मानेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2x। 2 इंटू 2x प्लस x, ये हो गया 3x और 6x, और उन्होंने वो दिया है 66 के बराबर है। तो हमें यहीं से x की वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई 11। अब 11 से हम x 11 है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ में ब्रेथ 11 है तो उसका डबल 22 लेंथ हो गया। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 22 इंटू 11 कितना होता है 242 मीटर स्क्वायर। तो हमारा बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल 1500 अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 450 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने टाइम में 1500 रुपये से हमें सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे 450 रुपीज़ अर्न हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे आता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 450, प्रिंसिपल गिवन है 1500, रेट है 6% अपॉन 100। हमें टाइम गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट इसको भी हम फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं। तो ये हम 0 यहीं कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 0 15 6, तो 15 3 0 और 6 5 तो टाइम डायरेक्ट आ गया हमारा 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय आकाश एंड भानु अलोन 8 और 18 दिन में। अगर आकाश करता है तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और भानु करता है तो 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हाउ सून can the work be completed if they both work alone on the alternate day। अगर दोनों अकेले अकेले ही काम करें बट ऑल्टरनेट डे में करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकाश की जो कैपेसिटी है वो है 1/8 की, एक दिन में वो 1/8 काम कर लेता है ना। और भानु 1/18। ठीक है, अगर देखें पहले दिन अगर आकाश काम कर रहा है फर्स्ट डे, सेकंड डे भानु काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 2 दिन में काम कितना कर रहे हैं। हम इसका जब एलसीएम लेंगे 72 9 8 से 72 को डिवाइड करा 9 इंटू 1 9, 18 से 72 को डिवाइड करा 4 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, अच्छा ये आप याद रखिए, ये है आकाश की कैपेसिटी। मतलब अगर 72 वर्क होता तो वो 9 पार्ट एक दिन में कंप्लीट कर रहा था, ऐसे ही भानु 4 पार्ट एक दिन में कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो ये
भानु की कैपेसिटी है एक दिन की 4 की, अगर 72 वर्क है तो आकाश की 9, भानु की 4, ठीक है कैपेसिटी। तो दोनों मिलके 2 दिन में 13/72 काम कर लेंगे। ऐसे ही अगर ये 5 दिन में करें, 5 दिन में करेंगे तो 65 तो वर्क ये खुद दोनों मिलके कर लेंगे, मतलब एक दिन आकाश आया एक दिन भानु आया तो 65 वर्क हो गया, ठीक है। अब जो 10 दिन हो चुके हैं, हमने ये 2 दिन का निकाला था याद रखना, हाँ ये 2 डेज का है, 2 डेज, तो अब ये 10 डेज में 65 वर्क हो गया। 11th डे 7 वर्क रह गया, 72 टोटल था और 65 हो चुका है। 65 72 में से माइनस करे तो आ गया 7 वर्क रह गया। और अब आकाश काम करेगा। आकाश एक दिन में 9 काम कर लेता है और ये 7 ही है तो इसको पूरा दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 7/9 ऑफ अ डे है ना, जितने टाइम वो काम करता है उसका 7/9 पार्ट में वो काम ख़त्म कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 7/9। इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ डेट इज क्लियर्ड बाय पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट। अच्छा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इंस्टॉलमेंट है 17,640 की, वेर इन द इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। 5% के रेट पे इंटरेस्ट अलाउ है। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ कितना अमाउंट बोरो किया था। 5% का इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट बनी 17,640 की और कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल्स टू EMI जितना बनता है, ठीक है, अपॉन 1 + R अपॉन 100 का जो ईयर होगा, टाइम होगा, तो 2 साल प्लस EMI और 1 + R अपॉन 100 1। देखो ये पहले साल की EMI, ये सेकंड साल की EMI, ठीक है, और ये कंपाउंडेड है। अब इसी को भी पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो तो आपको ध्यान देना है। देखो 17,640 1 + R 5 है अपॉन 100 का स्क्वायर, इधर भी वही है 1 + R अपॉन 100, R के बदले हम 5 लिख देते हैं और इधर, तो इसको सॉल्व करेंगे 17,640, इसको एलसीएम लेंगे तो 105 अपॉन 100 आ जाएगा और इसको यहीं काट लो, 21/20 आ जाएगा कि पावर 2। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा 17,640 21 अपॉन 20। आप इसको और इजी कर सकते हो, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही वैल्यू है, बस इसमें स्क्वायर है और इसमें नहीं है, तो हम पूरे एलसीएम में ऐसे कर देंगे और 640 प्लस 17,640 जो हम एलसीएम लेते हैं, जो डिवाइड करके आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17/640 प्लस 17/640 इंटू 21/20 ये था, अपॉन 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 17,640 प्लस 882 इंटू 21 अपॉन, तो हमारा वैल्यू आई थी 17,640 प्लस
18,522 अपॉन 21/20 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ऐड करोगे तो 26136 और 40441 21 के टेबल से, क्योंकि 21 इंटू 21 है तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। 1722 फिर 21 से ही काट देते हैं। 21 8 ज़ा, क्योंकि 8 2 ज़ा 16, 168 4 बच जाएगा। 21 2 ज़ा, आंसर आएगा 0 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आइटम विथ 10% डिस्काउंट ऑन मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, रिटेल प्राइस पे 10% डिस्काउंट है और उसमें भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है 8.5 का। ठीक है, 8.5% का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइटम? अगर MRP 140 है, RP 140। आधा क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर लेंगे। MRP कितनी है? 140, तो 10% डिस्काउंट, 14 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, तो ये हो गया 621। 226 का उसको दे दिया, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। अभी भी उसको 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट होगी उसका 108.5% जो है वो है 126 रुपये। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 108.5 पॉइंट हटा देंगे तो इधर एक ज़ीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ये काट देते हैं। ये फिर 7 के टेबल से चला जाएगा। 7 3 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 2 36 0 0 अपॉन 31। इसको डिवाइड कर लेंगे। 30 यहीं पे करके देखते हैं। 1 ज़ा 31, 5 बच गया, फिर 1 ज़ा 31, 50 में से 31 गए, 19 बच गया, 190, 31 6 ज़ा होगा, 18 होता है ना, 6 1 18, तो 31 से गया तो ये आ गया 6 ज़ा, तो इसमें से कोई 6 आंसर, ये वाला आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो आप इतना सॉल्व करके भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टुक 5 hours टू मो अ ग्राउंड। ठीक है, घास काट रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो वो 1 घंटे में कितना काट पाएगा? सिंपल है, 5 घंटे में पूरा, तो 1/5 इन 1 hour, और ये कितना परसेंट है? 20%। ठीक है, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स से उसने भागना शुरू किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। आफ्टर रनिंग 30 मिनट्स व्हेन ही वॉच द पुलिसमैन एट द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, इसने देखा कि वो 400 मीटर दूर है। ही टर्न, वो मुड़ा और उसने दोबारा से भागना शुरू कर दिया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन एज पुलिसमैन। ठीक है, आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है। सपोज पॉइंट एक्स इधर है,
यहाँ से थीफ इधर भाग रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ तक पहुँचा 30 मिनट्स में, तो 10 किलोमीटर वो भाग लिया था। यहाँ से 400 मीटर दूर इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पे पुलिस वाला है, इसने उसको देखा और ये वापस इधर को भागना शुरू कर दिया थीफ ने। ठीक है, पुलिस वाला अभी 400 मीटर दूर है, पुलिस वाले की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की। अब थीफ जब इस तरफ भाग रहा है तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, पहले तो पुलिस वाले को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और उस टाइम में, जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये और इधर को भाग जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करना, सपोज कि y किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे वो पकड़ा गया, थीफ भागा 25 की स्पीड से। ठीक है, टाइम दोनों का सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट पे वो भाग के पकड़ा जाएगा, पुलिस भी उतने टाइम में वहाँ तक पहुँचेगी और थीफ भी उतने टाइम में वहाँ तक पहुँचेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो थीफ की तो हो गई इतनी, और पुलिस की हो जाएगी जितना डिस्टेंस प्लस 400 मीटर अपॉन 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पे काट लेते हैं। 5 6 6y 5y प्लस 5 4 जा 20 y का तो डिस्टेंस है 2000 मीटर का। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पुलिस ने पकड़ लिया जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। जब थीफ यहाँ से इस पॉइंट तक आया था, वो 10 किलोमीटर आया था, तो जब तक थीफ यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर भागेगा जब तक वो पकड़ा जाएगा, तो इधर से इधर डिफरेंस रह गया 8 किलोमीटर का। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ breadth and height of a box 90 70 and 30 centimeter respectively, what is the cost of coloring the outer surface if the box without lid, उसका ढक्कन नहीं है, is colored at the rate of 15 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बॉक्स बस इस जगह पेंट नहीं करना, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है वैसे ही पार्ट नीचे होगा, बस वो एक ही है, ढक्कन नहीं है। प्लस ये वाला जो पार्ट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये दूसरी साइड भी है, तो इसके लिए हो गया ब्रेथ इनटू हाइट, और ये डबल है। प्लस जो फ्रंट वाला पार्ट है वही बैक साइड भी होगा, ये वाला पार्ट बैक साइड भी होगा, तो ये हो गया लेंथ इनटू हाइट, ये भी 2 हैं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट इंटू 2, ये प्लस है, और लेंथ इंटू हाइट 90 इंटू 30 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 7 जा 63, 00 प्लस 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 यहीं पे कर लेते हैं, 42 00, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54। इसको टोटल कर देंगे, 00 4 2 6 6 3 9 15। इसको डिवाइड 15 पैसे हैं तो रुपीज़ में लाना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3285।
ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप क्या करोगे, जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब इसमें से फिर माइनस कर दोगे आप ढक्कन एल बी, ये करोगे आपका एरिया आ जाएगा और उसमें आप 15 पैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 15 का, तो टोटल कितने का डिस्काउंट है। देखो, अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, पहले डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, तो वो 90 रुपीज़ में मिल जाती है ना, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। फिर जितने भी वैल्यू हुई उसकी, उस पर 15 का डिस्काउंट, तो वो उस पर्टिकुलर का 85% रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 आ गया, 0 से 0 और 217, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 9 ज़ा 153 बाय 2, अब 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12.5, तो ये 100 की चीज़ इतने की मिल रही है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 23.5% का, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 25%, एक नंबर है उसको इंक्रीज करा 25% एंड ओरिजिनल नंबर डिक्रीज करा जब 30%, तो दोनों का डिफरेंस कितना था 44, तो ओरिजिनल नंबर कितना हुआ। देखो, ओरिजिनल नंबर में x मान लेता हूँ, तो जब इंक्रीज करा 25% और जब डिक्रीज करा 30% -30, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 55% का, यहाँ पे 25, यहाँ 30, 55% का डिफरेंस हो गया। ये 55% 44 के इक्वल हो गया, तो 55% ऑफ x इज इक्वल्स टू 44। इसको सॉल्व कर लेंगे, 55, 11 5 ज़ा 11 4 ज़ा 20, ओरिजिनल नंबर हो गया 80। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।